घायल खरगोश और मुर्गी। एक हट्टे खट्टे खरगोश के पीछे लोमड़ी पड़ी हुई थी। पर अचानक खरगोश लोमड़ी की नजरों से ओझल हो जाता है। तब लोमड़ी कहती है, अरे ओ खरगोश, कहाँ चला गया तू? मेरे साथ आंख में चोली खेलेगा? चलो ठीक है, आज तो मैं तुम्हें खाए बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी खरगोश को ढूंढने लगती है। वो एक पेड़ के पास जिसके पीछे लोमड़ी खरगोश को ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है और एक पेड़ के पास आकर रुक जाती है। उसी पेड़ के पीछे खरगोश छुपा हुआ था, पर लोमड़ी उसे देख नहीं पाती। खरगोश लोमड़ी को देखकर तो डर जाता है और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान, इस लोमड़ी से बचा लो। मैं तुम्हारे मंदिर में 10 नहीं 100 नारियल चढ़ाऊंगा। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और एक पेड़ खरगोश के पास आकर गिर जाता है। खरगोश दो पेड़ों के बीच में फंस जाता है, पर लोमड़ी के डर के कारण वो चिल्लाता नहीं। खरगोश के पैर पर जख्म हो गया था, उसे दर्द हो रहा था। तब वो मन ही मन सोचता है, भगवान, ये क्या? एक मुसीबत से बचाने के लिए कहा था, तुमने तो मुझे दूसरी मुसीबत में फंसा दिया। भगवान, मैं 100 से भी ज्यादा नारियल चढ़ाऊंगा। खरगोश पेड़ों में फंसा दर्द सह रहा था, तो लोमड़ी वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी। ये सब दूर से मुर्गी देखती है और वो मन ही मन सोचती है, लगता है खरगोश लोमड़ी के डर के कारण छुपा हुआ है। चलो खरगोश की मदद कर लूं। ऐसा सोचकर मुर्गी लोमड़ी के पास जाती है और कहती है, अरे लोमड़ी बहन, तुम यहाँ खरगोश को ढूंढ रही हो ना? पता है, वो खरगोश गाजर के खेत में जाकर मस्त खाना खा रहा है। क्या कहा? वो खरगोश मुझे चकमा देकर खेत चला गया। मैं तो छोड़ूंगी नहीं उसे। तब जाके लोमड़ी वहां से चली जाती है। मुर्गी खरगोश के पास आती है और कहती है, अरे खरगोश, चल अब बाहर निकल, तुम्हारी दुश्मन लोमड़ी चली गई। अरे मुर्गी, मैं कैसे निकलूं? मैं तो 2 पेड़ों के बीच फंस गया हूँ। अब जैसे लोमड़ी से बचाया, वैसे ही मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना, प्लीज। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, रुक जाओ, मैं मेरे दोस्त हाथी को बुला कर लाती हूँ। अब तो वही तुम्हें इस मुसीबत से बचा सकता है। मुर्गी तुरंत अपने दोस्त हाथी के पास जाती है और उसे खरगोश की सारी बात बताती है। तब हाथी खरगोश की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हाथी और मुर्गी खरगोश के पास आते हैं। हाथी अपनी सूंड से दोनों पेड़ों को अलग करता है और खरगोश आजाद हो जाता है। पर पैरों में जख्म होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसे दर्द हो रहा था। तब वो कराहते हुए कहता है, हाथी, मुर्गी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम नहीं होते तो मैं मारा जाता। वैसे भगवान को 100 नारियल देने का वादा किया, पर उन्होंने तो मुझे और मुसीबत में डाल दिया। तभी फिर से आसमान में बिजली चमकती है। तब मुर्गी कहती है, अरे खरगोश, भगवान को ऐसी रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है। देखा नहीं भगवान कितने गुस्सा है तुम पर। और हाँ, शायद ये भगवान का ही इशारा था। जो मैं इस रास्ते से आ रही थी और मैंने सब कुछ देख लिया। और हाँ, हम सब होते हुए तुम्हें भगवान की क्या जरूरत? हम अगर किसी की मदद करेंगे तो एक ना एक दिन वो हमारी मदद करने जरूर आएगा। चलो, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। हाथी मुर्गी और खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर उन्हें उनके घर छोड़ने जाता है। इस तरह से मुर्गी की वजह से खरगोश की लोमड़ी से जान बच जाती है।